वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ हाई स्कूल के में, जो यानी हाई स्कूल का पूरा मैथमेटिक्स, हाई स्कूल का मैथमेटिक्स, और वो इन दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में पढ़ाने वाला, बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ, और जिससे दोनों बच्चों को हेल्प हो सके, हिंदी मीडियम से भी और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है उस बच्चे को भी हेल्प हो जाए। ठीक, तो पहला टॉपिक, जो पहला चैप्टर है उसका रियल नंबर्स के नाम से चैप्टर है, ठीक है। तो रियल नंबर्स को इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। देखो, इस चैप्टर पे बाद में आएंगे, पहले बेसिक्स जान लेते हैं हम, बेसिक्स, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर से पहले हम डिजिट्स, दैट मीन्स अंक, अंक की नॉलेज लेते हैं हम। हमारे पास अंक कितने हैं? अंक जिन्हें बोलते हैं जो सिंगल डिजिट, जिनसे हमारे बहुत सारे नंबर बनते हैं। अंक हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट दैट मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है जिनको हम गिन ही नहीं सकते, फाइनाइट है। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट मीन्स टोटल डिजिट्स, टोटल अंक कितने तुम्हारे पास? 10 अंक हैं, ठीक। तो 10 अंक, आपके पास 10 अंक हैं। तो इन्हीं 10 अंकों से आप जितने नंबर बनते हैं, जितने भी संख्या बनती हैं आपकी, इन्हीं 10 अंकों से बनता है। और उनमें है ना इवन होती हैं और ऑड होती हैं। और ऑड इवन की कैसे पहचान करते हो आप? ऑड इवन की पहचान कैसे करते हो? यूनिट प्लेस पर। जैसे कि एक नंबर है 1 4 6 7, तो जो प्लेस, ये लास्ट प्लेस जो होता है, इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस। हिंदी में बोलते हैं इकाई का स्थान, ठीक है ना। ये टेंस प्लेस हो जाएगा, ये 100 प्लेस, ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये तुम्हारा 100 प्लेस हो जाएगा, यानी कि, और ये 1000 प्लेस, ठीक है ना। हमें बात करते हैं यूनिट प्लेस, यानी कि दैट मीन्स इवन और ऑड की पहचान कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ये जो डिजिट्स होगी इसी से पहचान होगी। तो जिसमें से हमारी 5 ऑड हैं, यानी कि 5 तुम्हारी विषम है और 5 तुम्हारी इवन, दैट इज सम अंक हैं। तो देखो 0 2 4 6 और 8, ये तो तुम्हारी इवन हो गई, दैट मीन्स सम हो गई। और 1 2 3 4 1 2 3 5 एंड 7, 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9, ये 5 क्या हो गई आपकी? ऑड हो गई। यदि लास्ट प्लेस पर ये डिजिट्स आए 1 3 5 7 9, तो ये तुम्हारा ऑड नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स विषम। और लास्ट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आए तो वो सम नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है आपका? विषम, विषम जिसे बोलते हैं हम ऑड, ऑड नंबर हो गया, ठीक है ना, ऑड संख्या हो गई आपकी। और देखो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब फिर इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है, ये तो डिजिट्स हो गई। जिसके बाद में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर्स, ये नंबर जो है, रियल नंबर जो आपका है, ये आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में पहला कौन सा आता है? पहला जो टॉपिक आता है वो आपका नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। फिर आपका दूसरा कौन सा आता है? होल नंबर। नेचुरल को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से, होल को डब्ल्यू से। तीसरा आपका इंटीजर होता है, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ आपका रेशनल हो जाता है, ये आप जानते होंगे, रेशनल। रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और फिर आता है आपका इरेशनल, इरेशनल आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल को आई से, इसलिए मैंने इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट नहीं किया, जेड से। और रेशनल को क्यू से नहीं, क्यू से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आर से रिप्रेजेंट करते हैं आप
तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल के बाद में जो नंबर आता है, मैं फुल पेज कर लेता हूं मैं इसको, फिर आता है आपका रियल नंबर, जिस पे हम बात करेंगे। रियल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, जिनको काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर होते हैं सभी फाइनाइट। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे वो, और होल नंबर का पार्ट पूरा 0 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है ना। ये तुम्हारा इंटीजर्स हो जाएगा। रेशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिखते हैं वो रेशनल हो जाएगा। और जिसमें क्यू नेवर इक्वल टू 0 होती है, और पी और क्यू क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं दोनों, ठीक है ना। इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल जो कि रेशनल नहीं होता, जैसे कि √2 √3 अंडर में जितने भी √4 नहीं हो सकता, क्योंकि √4 का क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर, ये तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। इसका √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। अंडर की हर वैल्यू अंडर के अंदर जो होती है वो आपकी रेशनल नहीं होती। पाई वाला हो गया तो तुम्हारे इरेशनल हो गए। तो रियल नंबर जो होगा, इन दोनों को, इरेशनल को आई, इरेशनल प्लस क्यू, इन दोनों को मिला के रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। रेशनल जब जो नंबर होगा वो आपका इरेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल जो होगा वो रेशनल नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखो। यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू आई, क्यू आई के बराबर नहीं होगा, ना ही इक्वल होगा, यानी कि जो इसमें आएगा इस कंपोजिशन में वो इस कंपोजिशन में नहीं आ सकता, ठीक है ना। कहीं भी मैच नहीं करता, कोई भी नंबर मैच नहीं करेगा। अब देखो हिंदी में जान लेते हैं। नेचुरल को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण, संपूर्ण संख्या। कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा, संपूर्ण संख्या। इसको पूर्णांक, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स पूरा अंक, ये पूरा अंक है सभी, क्या है, या पूरा अंक, आधे नहीं है, पॉइंट में नहीं है कोई भी। रेशनल आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर तुम्हारी जिस पे हम बात करने वाले हैं, वास्तविक, वास्तविक संख्या, जिस जो आपके चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर इस पर रियल नंबर पे है। तो देखो रियल नंबर पढ़ते हैं तो इनसे पहले इन सारी की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास सभी की। और इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं जब नेचुरल नंबर में, तो हम वो भी तो पढ़ते हैं, हम भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, कौन सी संख्या भाज्य कौन सी भाज्य, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर हों वो आपका प्राइम नंबर होता है, ओनली टू फैक्टर। यानी कि ना ही तुम्हारा कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए ओनली। इसके मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर कंपोजिट के, भाज्य संख्या के। अब जैसे कि अब भाज्य और भाज्य देखते हैं शुरुआत से। नेचुरल नंबर, हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 लाइक दिस, तो यहाँ से छाटते हैं। तो 1 तुम्हारा क्या है, चेक करो 1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड, ठीक है ना। 1 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 कितनी बार, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स तो केवल एक ही है। तो 1, और हमने अभी जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या दी थी, प्राइम नंबर के में दो फैक्टर होने जरूरी है, यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है, तो इसमें दो से ज्यादा, तो 1 तो ना ही अभाज्य है ना भाज्य है, तो दैट मीन्स कोई भी नहीं है, ना ही तुम्हारा प्राइम नंबर है और ना ही तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो स्टार्ट भाज्य भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो 2 के फैक्टर कौन हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, तो यानी कि दो फैक्टर ओनली, तो क्या हो गया, प्राइम नंबर।
3 ओनली किससे डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है, 1 एंड 3, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर। 4 किससे भाग हो सकता है, 1 से, 4 से और 2 से, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से आपको छाड़ना होता है। 5 तुम्हारा प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 ही है इसके फैक्टर गुणनखंड, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर हो गया। 6 आपका 1 6 इनसे, तो यानी कि खुद से, हर एक नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा, ये तो प्योर है। यानी 1 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से और खुद से, इटसेल्फ से। दैट मीन उसके अलावा 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ पा रहे हो आप। दैट मीन्स प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इस तरीके से डिफाइन करनी है। देखो 1 से लेके 100 तक देखे जाएं तो तुम्हारे 25 प्राइम नंबर आते हैं। मैं आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं सिखा रहा, ये आपको पता होना चाहिए। और तुम प्राइम नंबर होते हैं, और 74 आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर टोटल कितने हो गए, 99। और हमने बात करी 1 से लेके 100 तक, तो 1 तुम्हारा ना ही कंपोजिट होता, ना ही आपका प्राइम नंबर होता। दैट मीन ना ही भाज्य होता, ना अभाज्य होता। ये तुम्हारा प्राइम नंबर अभाज्य है, और ये कंपोजिट नंबर भाज्य। समझ, देखो इंग्लिश के वर्ड मैं ज़्यादा निकाल रहा हूँ, तो तुम्हें समझ जाना प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर अभाज्य को, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। उसके बाद अभी चलो मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक। 1 to 10 कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7। 11 से 20 तक, 11 13 17 19। 21 से 30 तक, 31 37। ये 21 से लेकर 30 तक फाइंड आउट करने हैं हमें। तो ये तुम्हें पहले मैंने ये निकाल दिया तुम्हारा उसका। 21 से लेके 30 तक कौन से नंबर होते हैं, 23 एंड 29। फिर 31 से लेके 40 तक ये होते हैं 31 एंड 37। फिर 41 से लेके 50 तक 41, 43 एंड 47। दैट मीन्स यहाँ तक कितने होंगे आपके, 15। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए आपके, 15। अब बाकी तुम्हारे कितने बचे, 10। 51 से लेके 60 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 53 एंड 59। फिर हो गए 61 से 70 तक, 61 एंड 67। फिर 71 से लेके 80 तक, 71 एंड 79 एंड 73। 81 से लेके 90 तक, 83 एंड 89। 91 से लेके 97 केवल एक नंबर होता है, सॉरी 91 से लेके 100 तक एक नंबर होता है आपका, कौन सा, 97। तो टोटल 10 यहाँ पे आ गए प्राइम नंबर। बाकी जो जितने बचे वो सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अब देखो मैंने प्राइम नंबर कंपोजिट क्यों पढ़ाया था, क्योंकि जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, जो रियल नंबर 10th का जो आपका चैप्टर रियल नंबर वाला, उसमें उसका यूज है प्राइम नंबर का, अभाज्य और भाज्य नंबर का। इस चैप्टर में वास्तविक संख्या वाले में आपका भाज्य और अभाज्य संख्या का यूज है। देखो कैसे होगा, देखो 6 को हम 6 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, यानी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं, 6 को अभाज्य, दैट मीन्स गुणनखंड होने चाहिए आपस में और अभाज्य नंबर होने चाहिए, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसे, 2 गुणा 3। ये भी तुम्हारा भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर है, भाज्य है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब यदि हम लिखें तुम्हारा 36 फॉर एग्जाम्पल, 36 को कैसे डिफाइन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 12 36। दैट मीन्स इसके डिफरेंट कितने हो गए फैक्टर, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 2। इस तरीके से हम लिखना हमें। तो इसका चैप्टर
जो पहला चैप्टर है वही है। तो देखो चैप्टर पे बात चलते हैं अब हम रियल नंबर का, ठीक है ना। आपका पहला जो चैप्टर है वो देखते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले जो एक थ्योरम दे रखी है, बाकी जो मैंने अभी पढ़ाया है सारी लैंग्वेज जो भी है ये सब वही चीज़ है, यानी रिव्यू कराया आपको 10 चैप्टर प्रीवियस चीज़ का, जो प्रीवियस क्लास हुई आपकी 9 तक उसका रिवीजन। अब देखो 4 को क्या लिखा, 22, 253 को 11, यानी 2 प्राइम, हर एक नंबर को एक प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिखा है। इसको देखो, इसको भी इस तरीके से डिफाइन किया है, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफाइन करा है। जैसे 32,760 है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7, सब क्या है, जितने भी मैंने अभी पढ़ाए थे, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 7, 13 सब प्राइम नंबर है। इसको किसके उसमें लिखा, गुणनखंड के फॉर्म में, फैक्टराइजेशन में, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया, जितने 2 हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 हैं, 5 1 है, तो 5 इंटू 7 13, सब सेम सिंगल की चीज को 1 लिख दिया। फंडामेंटल थ्योरम देखो जो भी बताया था मैंने आपको, एवरी कंपोजिट, हर एक जो भी कंपोजिट नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नहीं, हर भाज्य संख्या, इसका मतलब क्या, हर भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं फैक्ट एज ए प्रोडक्ट, यानी कि गुणनखंड के रूप में, प्रोडक्ट यानी कि गुणा के रूप में, प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में। हर एक जो भी आपका अब भाज्य संख्या होगी वो उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो हमेशा यूनिक रहता है, चाहे वो उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे 6 है, 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। फिर आगे सब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, और हर एक जितने भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होगा, इसने भी लिखा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यानी कि आगे पीछे हो सकती हैं चीजें, तो यूनिक होता है, पर होंगे वही। देखो इसमें चेक करा, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज ए वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। चेक करना कि n के लिए 4 की पावर n है, और n तुम्हारा इसमें नेचुरल नंबर दे रखा है, और इसमें पुट कर करके देख लो कि यदि कुछ भी, यदि 4 की पावर में 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी रखें तो क्या बाद में 0 आ सकता है, चेक कर लो उससे। 4 की पावर 1 तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की पावर 2 तो क्या आएगा, 16, नंबर में 6 आ रहा है इधर, 4 की पावर 3 नंबर में 64, दैट इज लास्ट में 4 आ रहा है, फिर से 4 की पावर 4, 4 4 16, चौका 64, 64 चौका 256, फिर से 6 आ रहा है, दैट मीन्स 6। क्या रिपीट हो रहा है नंबर 4 की पावर में, 4 आ रहा है क्या 6 आ रहा है, केवल यही नंबर आएंगे रिपीट होते होते। कितनी बार पावर कर लेना आप, 4 की पावर में कुछ भी रख लो n की जगह पे, हमेशा 4 या 6 ही आएंगे, 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यही आपको दिखाना चाहता है, इस चीज में तुम्हें यही दिखाना है, इसमें कुछ अलग तरीके से दिखाए, देन इट वुड बी। देखो इसमें लैंग्वेज में दे रखा है, यदि किसी की पावर में हम 0 लाना चाहते हैं, कोई भी 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ही 10 होता है, और उसके बाद में तभी 0 आता है, ठीक है ना। तो किसी की फैक्टराइजेशन में यदि n की वैल्यू, ये देखो इसने क्या बताया, 4 की पावर n को क्या लिख दिया है, 4 की पावर n को 2 की पावर 2 और पावर n, तो 2 की पावर 4n, 2 की पावर 2n, तो सो दैट द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4 की पावर इज 2, यानी कि जो प्राइम फैक्टर है इसका, जो प्राइम फैक्टर जो बन रहा है केवल 2 बन रहा है, जब 2 बन रहा है 5 है नहीं, तो ये कभी भी इसके पावर में क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब कौन सा, अब एलसीएम एचसीएफ तो आपने क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ लेस है में से ऑफ 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हें वो करने हैं एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो भी नंबर है उसको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 6 है, 6 को क्या लिख दिया उसने, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर, तो 6 को क्या लिख दिया 2 इंटू 3, और ऐसे 20 को फैक्टराइज किया, तो 20 को क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20,
तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब जो एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हमेशा जो जो भी पावर है, जैसे 2 है तो 2 की दोनों में जो पावर मैक्सिमम होगी उसको चूज करना है, और 3 की जो मैक्सिमम पावर दोनों में, तो 3 की पावर 1 इसमें है नहीं तो 3 की पावर 1। अब बाकी ले लो 5, 5 की पावर 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 तुम्हारा एलसीएम होगा। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर ढूंढते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं, और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। जैसे कि अब देखो 6 और 3 पे पेज खोल लेता हूं उनका नोटपैड का, ये देखो जैसे 6 था, 6 को क्या लिख दिया 2 इंटू 3, 20 को क्या लिखा था 2 इंटू 5, ठीक है ना, क्या लिख दिया 2 की पावर 2। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगी उसको चूज करते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2, 2 में 2 की पावर 2 इधर है, तो और बाकी सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल तो सब लिखेंगे इसे, तो 60 हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ में इनकी लोएस्ट पावर ढूंढ रहे हैं, 2 में मैक्स लोएस्ट कौन सी है, दोनों में होनी चाहिए, पहले तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन चीज 2 है इधर, इधर भी 2 है, और इनकी दोनों में लोएस्ट कौन सी है 2 ओनली, और 3 इधर है इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 इधर है इधर नहीं है नहीं लेंगे, तो दैट मीन्स एचसीएफ क्या आ गया आपका, केवल 2 आ गया। ठीक, अब देखो फिर से चैप्टर पे चलते हैं उधर ही। हाँ, और इनमें फॉर्मूला देखो, किसी भी नंबर का, एक चीज और बता दूं मैं आपको, किसी भी नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालते हो ना, जैसे 2 नंबर है आपके कोई भी है, जैसे 6 और 20 थे, इनका क्या आया था एलसीएम, एलसीएम आया था आपका 60, और एचसीएफ जो आया था वो आया था आपका 2। इनका मल्टीप्लिकेशन करना दोनों का, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 120, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना इनका भी 120। ये क्या दिखाता है, जो नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल जो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा है उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सेव्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे 96 और 404 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हें एलसीएम निकालना है। जब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा होगा, 96 को ब्रेक किया उसने, इसमें 96 को 2 की पावर 5 लिखा, 2 की घात 5 गुना 3, 404 को क्या लिखा 2 की घात 2 गुना 1। अब इसमें मैंने क्या बताया एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए 2 है इधर भी 2 है, तो इन दोनों में जो चूज कर लो मैक्सिमम, तो 2 की पावर 5 लिख दिया, 2 की पावर 5 हो गया। फिर अब इधर 3 है तो इधर नहीं है, सिंगल वाली को भी चूज करेंगे, और इधर 101 है इधर नहीं है, इसको भी चूज करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन जब निकालेंगे हम तो 9696 ये आ जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए पहले तो कॉमन पावर देखेंगे, 2 की पावर 5 है यानी 2 है इधर भी 2 है, तो इनमें लोएस्ट वाली को देखते हैं, तो 2 की पावर 2 लोएस्ट है, तो 4 तुम्हारा ये आ गया इसमें अभी। लेकिन इधर 3 है इधर 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, इधर 101 है इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, जो कॉमन है वही लेंगे, और कॉमन में भी जो स्मॉल वाली है तो वो एचसीएफ हो जाएगा आपको। देखो इसका एचसीएफ नहीं निकाला इसने, 6 सेंट, इसका देखो 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3 72 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 को 2 की पावर 3, 3 इंटू, अब देखो मैंने जो बताया था एलसीएम को, एलसीएम कैसे निकलता है, 2 को देखो 2 है इधर भी है इधर भी है, इनमें मैक्सिमम कौन सी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, इधर 3 है इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो जो मैक्सिमम है मैक्सिमम 3 की पावर 2 है तो ये ले लेंगे। इधर अब कुछ नहीं है इसे छोड़ो, फिर इधर भी कुछ नहीं है, अब इधर 5 और आ रहा है तो इसको भी ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा 3 या 9, 9 पंजे 45, और 45 गुणा 8 कितना आ जाएगा 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360 तुम्हारा क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ जो लोएस्ट पावर है, पहले तो कॉमन पार्ट देखो, कॉमन इसमें 2 है इसमें भी है इसमें भी, तीनों में होनी चाहिए, और इसका भी लोएस्ट कौन सी है केवल 2, इसमें लोएस्ट 3 इसमें भी है इसमें भी है, इसमें लोएस्ट कितनी है इसकी 3, इसमें 5 है, इस औरों में नहीं है तो नहीं लेंगे, डेट मीन 6 क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ यानी कि में से।
देखो एचसीएफ तुम्हारा 6 और एलसीएम आपका 360। ठीक है, अब देखो, अब एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं 140। ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी भाज्य गुणनखंड में कैसे लिखने हैं, 140 को कैसे ब्रेक करना है, इस तरीके से 2 सत्ते 14, 270, दैट इज 2 7 जा 14, फिर 2 से 35, फिर इसको फिर से ब्रेक करो, 2 7 जा 2 से नहीं हो रहा तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, ये रहे। तो क्या लिख दिया इसको हमने, इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। 156 के कर लो ऐसी तरीके से, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। अब देखो 156 को करते हैं हम सॉल्व। तो 156 में इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ सभी के जितने भी हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 सेव करो, 13 थी 39। अब ये और ज़्यादा फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 13 तुम्हारा प्राइम नंबर आ गया लास्ट में। तो इसको क्या लिख दिया हमने, इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन जैसे नंबर है 3825 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज इस तरीके से लिखना ये। और 3825 था ना, 3825, तो बाद में 5 आ रहा है तो हमेशा 5 से कटेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल में सीखा होगा आपने, कभी नहीं सीखा हो तो मैं इस डिविजिबिलिटी रूल पे एक मेरी क्लास पड़ी हुई है, मैं उस डिविजिबिलिटी रूल पे क्लास आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसमें, ठीक है। 3825 ही नंबर है, मैं इसे चेक करता हूँ। ये 5 से डिविजिबल होगा केवल, 5 7 जा 35, फिर कितना बचा 3, 5 6 30 और 5 5 25, फिर से 5 से 5 1 5 और बचे 1, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 133 कर जाएगा किसी से, देखो किसी से, यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक कैसे करना है। 3 और 3 6 और 1 7 आ रहा है, तो अब देखो प्राइम नंबर किसी से यदि होगा तो कट जाएगा, या नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 11 कम 11 बचे तो 23 नहीं कट रहा, आई थिंक नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 133 की पावर 1। फिर भी एक बार चेक कर लो कि किसी से कट रहा हो तो 7 एकम 7, 7 निम 63, यह 7 से है, 7 एकम 7 और 7 निम 63, 19 और 7 का ये फैक्टर है 133। तो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1, 7 निम 63, 7 6 13, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो दूसरा नंबर कौन सा है, मैं उसी पेज पे करता हूँ, एक पेज बदलना पड़ेगा बार बार। 505 को कैसे लिखेंगे, 505 को 5005, तो 5 से तो डिवाइड हो गई होगा, 5 1 1 0 5, ठीक है। अब देखो इससे किससे कटेगा ये, 11 से कट जाएगा, 11 निम्मा 99 बचे 1, 11 कम 11, ऑर्डर कुछ भी हो। फिर है तुम्हारा 13 सत्ते 91, 7 से देखो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 5005 को 5 गुणा 7 गुणा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लाइक दिस। फिर आपका कौन सा नंबर है, फिर नंबर है आपका 7429। 7429 को देखो, 7429, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से काटने की कोशिश करो, 4 और 2 6,
और 9 में 3 से नहीं कटेगा ये, किसी और से काटे, 7 से काटो, 7 6 42 नहीं कटेगा, 11 से काटो, 11 छिक्की 66 बचे 8, 11 से काट के देखो ना, 11 छिक्की 66 बचे 8, 82, 11 सत्ते 77, बचे कितने 5, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 से देखो इसे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, 5 बार बचा कितना 65, 9, 13 सत्ते 91, नहीं कट रहा है, 19 से काट रहे देखो अब, 7429 ही है नंबर, यस। इसको काट के देखो आप 17 से, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, बचे कितने 4, 68 6 बचे 62, 17 दूनी 17 51, 51 दैट इज 11, कम 17 119, 17 17 119, 7 17 4 4 यस, ये 17 से कट गया पूरा। तो ये तुम्हें जितने भी प्राइम नंबर हैं काट के किससे देखना होता है, प्राइम नंबर से, जितने प्राइम नंबर होते हैं। तो बाद में 9 आ रहा है, कटेगा किससे, केवल ऑड वाले नंबर से कटेगा, कि ऑड वाले नंबर में ही ऑड आता है, इवन वाले नंबर में नहीं आता। इवन में अगर इवन की मल्टीप्लाई होती तो 2 से कट जाता है। तो यहाँ पे जितने भी 17, अब देखो 17 के बाद में क्या है, 437, टचिंग 42 नहीं कट रहा, 7 से, 7 से तो कट ही नहीं था। 70 देखो फिर, 70 से देखो, 70 दूनी 34, बचे कितने 34 9, 97 नहीं कट रहा। फिर 19 से देखो, 19 दूनी 38, 5 19 57, यस 19 से कट गया, 19 दूनी 38 और 19 57, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से, बड़े बड़े फैक्टर बैठे हैं इसके डायरेक्ट। इसके बड़े बड़े फैक्टर कौन से हैं, 17 19 एंड 23। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7429 को, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं इनके। तो 26 एंड 91 के एलसीएम एचसीएफ निकालो, आप कोशिश करो निकालने के पहले, तो मैं ही निकाल तो रहा हूँ। 26 के क्या बताया था, फॉलोइंग द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, कुछ नहीं बोला इसने, अपने बेसिक मेथड से यूज कर सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो इसको। 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, और 91 को 13 सत्ते 91, 7 इंटू 13, ठीक है ना। इसमें जो पहला कॉमन पार्ट है वो लिखो, देखो कॉमन में मैक्सिमम एलसीएम के लिए, तो कितना हो गया एलसीएम के लिए 13, मैक्सिमम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो 13 को ले लेंगे, बाकी सिंगल सिंगल दोनों को ले लेंगे, इंटू 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो इसका 182 तो एलसीएम हो गया। और जो देखो, और इसमें पहले कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट जो होता है वो तुम्हारा एचसीएफ हो जाता है, और वो भी मिनिमम, तो मिनिमम भी 13 ही है, तो 13 क्या हो गया इसका एचसीएफ मैस है, ये आपका लेस है, ये मैस है। 510 और 92 का भी ऐसे निकालो फैक्टराइजेशन करके। 510 को ब्रेक करो, 510 को ब्रेक करो आप, 510, क्योंकि बाद में 0 आती है तो वो 2 से और 5 से कट जाता है। इसे 2 से काट लो या 5 से काट लो, पहले तो 2 से काटते हैं पहले। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखो 5 आ गए, अब नहीं कटेगा 2 से, बाकी अब 5 से काटो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक। अब देखो 51, 51 किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है, 17 51, 3 से, दैट मीन्स 3 से कट जाएगा 17 बार। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, और 17 ये रहा।
और 17 भी एक प्राइम नंबर है 17 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था 92। दूसरा नंबर है आपका 92। 92 को क्या लिखेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कुछ नहीं है, 23 तुम्हारा प्राइम नंबर मैंने बताया था, प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए आपको 2 की मैक्सिमम पावर, इधर 2 है इधर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी हुई, 2 की पावर 2। अब देखो जो कॉमन नहीं है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, दैट मीन्स और 23 भी नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम बनेगा 2 3 5 17, इनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 510 बैठ रहा था। अब इनमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा 23 दूनी 46, इस देखो इतना आएगा, 600 6 कम 6 6 5 30, 400 4 एकम 4 और 4 करना 20। बेसिक मेथड है, 6 4 3 2, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 23 460। और एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन में भी वही जो मिनिमम है, कॉमन केवल 2 की पावर 1, यानी 2 कॉमन है उसमें भी 1, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, सिंगल 2। ठीक है, अब देखो इसमें ये प्रूव करवा रहा था कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई करना है कि इनके बराबर है कि नहीं, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स बराबर हैं या नहीं। जैसे अभी हमने इसका 182 निकाला था, इसका 30 निकाला, इनको मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 2 13 मट्ठे 104, 106, 106 का 10 6 और 10 यहाँ पे 13 कम 13 और 10 23, यानी कि 2366 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। और 91 को 26 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या भी तब भी इधर आएगा, 6 कम 6 6 निम 54, 2 एकम 2 2 निम 18, 6 6 3 और 2, यानी कि इतना ही आ रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो उनका मल्टीप्लाई करके देखो और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो और दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो वेरीफाई यानी सही है आपके एलसीएम एचसीएफ। इसी तरीके से आप इनका निकालो, इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, 336 इन 54 निकालो, 336 और 54 का 336 और दूसरा नंबर क्या 54, तो 336 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाद में 6 आ रहा है, 2 एकम 2 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब देखो 2 के कितने पार्ट हो गए, 2 के फैक्टर हो गए आपके 2 की पावर 4, यानी कि इसको लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, किसको 336 को। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 54 को, 54 को डिवाइड करो 27 दूनी 54 और 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि इसको क्या लिखा 2 की पावर 1 3 की पावर 3। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 2 कॉमन वाले पार्ट का मैक्सिमम पार्ट लेते हैं और जो नहीं है कॉमन उसको सिंगल सिंगल लेंगे। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में मैक्सिमम कौन सा है, बड़ा वाला पार्ट 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 में और 3 की पावर 3 में कौन सा मैक्सिमम है 3 की पावर 3। अब कोई कॉमन नहीं है तो 7 को भी एज इट इज लिख दो, तो इनका एलसीएम जो भी मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 27 गुणा 7, मल्टीप्लाई करो सभी की आपस में, 7 49 4 7 दूनी 14 14 4 18, 189 189 की 16 मार कर लो,
6 × 54 और 6 48, 48 और 5 53, 5 6 कम 6 और 5 11, ठीक है ना, 11 हो गया। 1 9 8 1 तो 4 9 और 3 12, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2 1 3024। तो एलसीएम कितना आ गया 3024। और एचसीएफ मिनिमम वाली पार्ट देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में मिनिमम क्या है 2। अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में 3 मिनिमम में, केवल कॉमन पार्ट देखा जाएगा, कॉमन में भी मिनिमम वाला यानी कि छोटा वाला हिस्सा। 2 दिया 6, 6 तुम्हारा क्या आ गया एचसीएफ। अब इनका मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो बराबर आ रहा है 6 चौक 24, इधर 6 चौक 24, दैट मीन्स बराबर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करोगे तो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें बिल्कुल यूज करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 12 को लिखना है तुम्हारा 2 गुना 2 गुना 3 और 15 को क्या लिखना है 3 गुना 5, ठीक है ना। 21 को क्या लिखना है 21 को लिखना आपको 3 गुना 7। अब देखो दो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन पार्ट है 2 इधर है 2 नहीं है इधर नहीं है, लेकिन 2 नहीं एलसीएम में जो कॉमन पार्ट नहीं है वो भी लिखा जाएगा, वो भी मैक्सिमम वाला, तो 2 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 2 लिखा जाएगा। 3 इधर है सिंगल है, सभी बराबर है तो बराबर वाला पार्ट लिख जाएगा 3। 5 इधर है एक सिंगल, इधर सिंगल ही है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 थाएगा 420, दैट इज 420 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ जो कॉमन पार्ट है, कॉमन में केवल 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 3। समझ में आया कुछ? चलो दूसरा करते हैं। ये देखो सभी नंबर क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में उनका मल्टीप्लिकेशन ही एचसीएफ होता है, तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या होता है उस समय उनका 1 एचसीएफ आता है, तो इनका 1 तो एचसीएफ आ जाएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम बन जाएगा। 8 9 25, इनमें भी कुछ कॉमन ना है, कॉमन भी नहीं है, इसका 2 प्राइम नंबर आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, 2 की पावर 3, इसकी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा क्या आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ जब कॉमन कुछ नहीं होता इनमें, तो एचसीएफ यानी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, वो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो एचसीएफ कितना आ गया 1 हो गया, ठीक है ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो जो अभी एग्जाम्पल कराया था, चेक वेदर द 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नहीं। अब देखते हैं 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, यानी कि 6 को क्या लिखते हैं हम, 6 की पावर n को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, और जब इसकी पावर है तो n, तो इनको अलग भी लिख सकते हैं 2 की पावर n 3 की पावर n। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि 0 एंड होने के लिए, 0 बाद में 0 आने के लिए उनका एक नंबर 2 नंबर होना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए और 2 के साथ में 5 आना चाहिए। इसमें 2 तो है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है, तो यही लिखना है आपको, लैंग्वेज पीछे से देख लेनी है क्या लैंग्वेज लिखनी है। और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ये है 6 की पावर n रख के देख लो 1, 6 एंड हो रहा है नहीं आया, फिर 6 की पावर 2 6 नहीं आया, 6 की पावर 3 6 की पावर 3 216 नहीं आया, यानी कि जितनी भी 6 की पावर चढ़ाएंगे हमेशा 6 आता है। 6 0 छोड़ो, कुछ भी नंबर नहीं आएगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं आता, 0 1 2 3 अप टू 9 तक कौन सा नंबर आता है केवल 6 की पावर में 6, और 1 की पावर में कुछ भी रखते हो 1 आएगा, 0 की पावर में कुछ भी रखते हो 0 आता है, कुछ ऐसे नंबर हैं और रिपीट नंबर आता है, और 5 की पावर में कुछ भी रखते हो तो हमेशा 5 आता है। ये नंबर ऐसे ही हैं, जैसे कि 0 1 5 एंड 6, इनमें हमेशा कितनी भी पावर चढ़ा लो नंबर में वही रिपीट नंबर आ जाएगा, 0 में 0 आएगा, 1 में 1 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा।
ठीक है, बाकी नंबर चेंज होते हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इसने बोला है अब इरेशनल नंबर को रिविजिट करते हैं। तो ये वाली तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अभी नहीं हुई, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ यस, गिवन दैट HCF उसने दे रखा 306 और 657 का HCF 9 है और LCM, तो फाइंड LCM। अब तुम्हें पता है कि किन्हीं दो नंबर का LCM HCF क्या होता है। इनको मैं अब इरेज करता हूँ, फिर इसी पेज पर समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा क्या इस तरीके से? ठीक 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ मैंने अभी बताया नहीं, छुड़वा दिया था, तो फोर्थ चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका गिवन दैट LCF, यानी कि दोनों नंबर का HCF दे रखा है, HCF 9। अब तुम्हें पता है HCF गुणा LCM क्या होता है, नंबर 1 एक और दूसरा नंबर, और इसने दोनों नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा, ठीक है। और HCF ऑलरेडी दे रखा है, तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले से नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाई भागित बाई HCF, बस ये कर दो। तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई को 9 से भाग कर दो, दैट मीन्स 306 इंटू 657 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो नंबर कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 बार कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, LCM बन जाएगा। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसे इरेज कर दो आप। दूसरा का एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13, 13, ये तुम्हारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन में। अब देखो ये क्या है, किस किस से ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा ये, इसमें इस नंबर में देखो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को कॉमन लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 13 इंटू 11 से 77 प्लस 78। अब देखो इसके दो नंबर कौन कौन से फैक्टर, इससे 2 से ज़्यादा कट रहे हैं, 13 गुणा 78 गुणा 1, यानी 1 से भी कट रहा, 78 भी से कट रहा, 13 से भी कट रहा, और इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। जब इसके फैक्टर होंगे 2 तिया 6, 2 निम 18 और 13 3 39, 78 के तुम्हारे कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि ये प्राइम फैक्टर एक्सप्लेन वाई क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे निकालेंगे आप 13 इंटू 72, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बैठ रहे हैं। एक तो 13 है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो भी उस नंबर को दिखाएंगे, ये 13 और 78 2 से 3 से इन सब से बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4-5 नंबर से। अब इस नंबर में देखो ये नंबर है नहीं है, इसमें देखो सब में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर बाद में 5 आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लो और बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 और 4 तिया 12 दूनी 24, 7 6 42 गुणा 8 दूनी 24 प्लस 1, और जो भी नंबर आएगा 5 गुणा समथिंग जो भी नंबर आएगा, इसके भी तो फैक्टर 3 2 से ज़्यादा बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनका जो भी मल्टीप्लाई करने पर, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल छोड़ो, मल्टीप्लाई कर लो, 24 है 42 में, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 चक 16 और 4 दूनी 8 रे 9, 8 6 4 10 9 1008 आ गया, ठीक है ना। अब 1008 में देखो 2 कॉमन है और ये 5 भी है। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो भी बैठेगा उसको इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन ही तो करना है इस तरीके से। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लैंग्वेज पढ़ो। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड 5 स्पोर्ट्स फील्ड, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है वो सर्कुलर पाथ का है, स्पोर्ट्स फील्ड जैसे क्रिकेट का होता है मोस्टली,
सर्कुलर टाइप का होता है, कहीं सर्कुलर होता है, कहीं इस टाइप की शेप होती है, इस टाइप की इंडिकार की, कहीं सर्कुलर होता है इस तरीके का, ठीक है ना। अब देखो इसने सर्कुलर पाथ बोला है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, इसके यानी जैसे सर्कुलर है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई 18 मिनट में पूरा टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड को 18 मिनट में पार कर लेती है। वाइल रवि, रवि 12 मिनट में, यानी कि बड़ी रवि लड़का है तो थोड़ा जल्दी समय क्रॉस कर देगा। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये इन्होंने क्या किया, सेम टाइम स्टार्ट किया और सेम पॉइंट पे, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और यानी कि एक ही समय पे स्टार्ट किया और एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यदि वो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो ऐसे भाग रहे हैं इस तरीके से, उनकी डायरेक्शन ऐसी है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो एक एलसीएम, इनडायरेक्टली वो एलसीएम निकाल रहा है, यानी पहले 12 और 18 का एलसीएम निकाल रहा है। कॉमन यानी कॉमन मल्टीपल, हर बार कॉमन मल्टीपल क्या है, हर बार जब मिलेंगे वो कब मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल पर मिलेंगे। वो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छिक्की 12 है, यहाँ पे निकाल लेते हैं 12 और 18 का, 2 छिक्की 12 और 2 नीम 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 और 6 दैट मीन्स 36। आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36, आंसर क्या आएगा इसका, आफ्टर 30 मिनट्स ये मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। और देखो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो इरेशनल पे है। इरेशनल नंबर देखो मैंने बताए थे √3, √5, 3 √15, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल पाते, और पॉइंट वाले नंबर जो खत्म नहीं होते कभी, जैसे ये नंबर है खत्म नहीं हो रहे इस तरीके से, तो ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। अब देखो कुछ थ्योरम है, लेट पी द प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसने बोला यदि कोई प्राइम नंबर है पी, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर, ये पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि किसी नंबर को काट रहा है, ए स्क्वायर को काट रहा है, तो वो ए को भी काटेगा। जैसे कि 2 तुम्हारा एक प्राइम नंबर है और 2 तुम्हारा प्राइम नंबर है, और 2 के स्क्वायर काट रहा है या 4 के स्क्वायर काट रहा है, 4 चाक 16 इसको काट रहा है, तो वो इसको भी काटेगा 4 को, छोटे वाले नंबर को। यदि बड़े नंबर को काट रहा है तो छोटे नंबर को ऑलरेडी काटेगा ही, 2 दूनी 4, ये कहना चाहता है वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एक को इसने क्या लिख दिया, P1 P2 थ्योरम है, इसको थ्योरम नहीं आएगी तुम्हारे पास में, ये लेट, बस ये कहना चाहता है। ये जो भी चैप्टर है ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, या मैं पढ़ा दूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है केवल, यदि ये √2 है या √3 है, ये इरेशनल प्रूफ करना आपको, इरेशनल प्रूफ करना, इसी को समझा देता हूँ मैं। इरेशनल मतलब अपरिमेय प्रूफ करना, तो मैं ये अपरिमेय संख्या है ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है नहीं है, कैसे प्रूफ करोगे, कोई भी चीज को कैसे प्रूफ करना, कैसे सिद्ध करना होता है, उसके अपोजिट में मान लो। इसने क्या बोला, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट हम क्या मानते हैं, √2 इज रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो किसी भी परिमेय, कोई भी परिमेय संख्या, उसको A/B यानी P/P के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर A और B क्या आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, A और B आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों में ये आपके क्या है, को प्राइम सहभाज्य है। यानी कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF क्या आता है, 1 आता। अभी HCF सिखाए थे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे कि अब मैं 2,3 ले लेता हूँ, ये तुम्हारे क्या है, और ये भी याद रखना, हर एक प्राइम नंबर अपने आप में एक दूसरे, जो आपस में प्राइम नंबर हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ये दोनों तो को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF 1 बैठेगा। अगर कोई प्राइम नंबर है भी नहीं है, वो आपस में भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे कि 8 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी तुम्हारा प्राइम नंबर है, लेकिन इनके फैक्टर कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 की पावर 3 होता है और ये 3 की पावर 2 होता है।
तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो यही चीज कह रहा है, तो √2 को A/B लिख दिया, और A और B आपस में क्या है, को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 8/9, अब कुछ भी काट नहीं सकते। तो इसको यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है वो A/B के फॉर्म में लिख की जा सकती है, कोई भी परिमेय संख्या। हमने यही कंसीडर किया √2, देखो इसने दे रखा √2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है, लेकिन हमने इसके अपोजिट मान ली कि √2 तुम्हारी क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा A/B के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है ना। वेयर एन, देखो इसने इस चीज को छोड़ना, इस लाइन को यहां से, ये वाला। सो फैक्टर, अब देखो A/B के फॉर्म में, पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने बोला है, लेकिन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फैक्टर टू गेट, ये लैंग्वेज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इसने नोट दे रखा है, लेकिन यहां से फैक्टर टू गेट, तो √2 को A/B के फॉर्म में लिख दिया। वेयर A एंड B आर को प्राइम, को प्राइम मतलब HCF 1, ठीक है ना। तो किसी भी रेशनल नंबर को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर इसने इनको पक्षांतर यानी कि B को इधर पहुंचा दिया, तो A को B√2 = A लिख दिया, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसका स्क्वायरिंग, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2B² = A आ गया। देयरफॉर को ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसका मतलब क्या कह रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स A², दैट मीन्स B² को क्या लिखा मैंने, A²/2। जो भी लैंग्वेज आई थी, कोई भी स्क्वायर को प्राइम नंबर को, दैट मीन्स वो कह रहा है किसी भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स A 2 को भी डिवाइड करेगा, सॉरी A को 2 भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये लैंग्वेज में तो लिख रहा है थ्योरम 1.2 इट फॉलोज 2 डिवाइड्स A, यानी कि 2 डिवाइड्स A, तो A को 2 डिवाइड्स कर रहा है, उसको डिवाइड करने के बाद माना कि C आ गया, C आ गया उसको, फिर उस दोनों को स्क्वायर कर दिया इसने फिर से, और सम इंटीजर C, तो एक ही जगह क्या रख दिया, यहाँ पे एक ही जगह 2C रख दिया, तो 2B² = 4C², यहाँ पे 2B², एक ही जगह 2C रख दिया, तो 2C रख दिया 4C², तो B² की वैल्यू कितनी आ गई, 2C², फिर से वही लैंग्वेज आ गई। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स B² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो अगेन यूजिंग थ्योरम 1.2, यानी कि जो थ्योरम क्या कहती है, किसी के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर ये क्या है, इस लैंग्वेज से क्या आया, जब 2 डिवाइड्स करेगा B² को डिवाइड्स, तो 2B को भी डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ से देखो 2 डिवाइड्स B और 2 डिवाइड्स A, यानी कि 2A को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे कि A तुम्हारा क्या आ गया 6, ठीक है ना, और B तुम्हारा 8 आ गया। अब देखो तो 2 डिवाइड से दोनों को कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इन दोनों में 2 तो कॉमन नंबर आ गया। हमने क्या माना था इसके अपोजिट, देखो A और B क्या माना था शुरुआत में, जब ये प्राइम नंबर थे, जब आपके A और B आपस में को प्राइम माने थे, को प्राइम में तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इस लैंग्वेज से भी 2 डिवाइड से 2 डिवाइड्स भी, इससे देयरफॉर A एंड B हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स A और B में एक 2 कॉमन फैक्टर है कम से कम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि ये इस चीज को अपोजिट कर रहा है, इस लैंग्वेज को जो हमने मानी थी, इस लैंग्वेज को अपोजिट कर रहा है, A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, इसको दैट मीन्स जो हमने कंडीशन मानी थी ये वाली, यदि यहाँ पे ये चीज आ रही है तो इस हिसाब से इस चीज को क्या कहता है, ये गलत मानी थी हमने, तो यही कह रहा है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, इस कॉन्ट्राडिक्ट से यानी कि इस अपोजिट आंसर से ये चीज आ रही है हमारे सामने
कि हमारा जो हमने कंडीशन मानी थी √2 को a अपॉन बी लिख के और a और b को प्राइम, ये हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया था। देयरफॉर √2 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर, सो वी कैन कंक्लूड √2 इज इरेशनल। सेम कंडीशन √3 √5 सबको ऐसे लिखा सकते हैं। चैप्टर तुम्हारा इसी तरीके से ये वाला चैप्टर है, ऐसी है, इसको इस तरीके से लिख दिया। बाकी कैलकुलेशन है चैप्टर में आपके एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें भी इस तरीके √5 को इरेशनल प्रूव करो, 1 अपॉन √2 को इरेशनल प्रूव करो, 7 √5 को, लैंग्वेज वही है, करना इस तरीके से ही है, ठीक है ना। ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करना, मैं सारे क्वेश्चनों को करा दूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो आती है सेकंड, वो आपका फैक्टराइजेशन है। किसका, फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है, जिसमें आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जैसे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में समझाएंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यानी कि मैं आपको सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। ये आपकी क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना। थैंक यू वेरी मच।